तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। पीछे से कोई तो बोलता है कि क्या क्या वो तुम ही हो जो मेटल के टुकड़े के बदले 2 सिक्के दिए जा रहे हैं। हाँ, जिसे सुनकर वो भी भागता हुआ बोलता है कि हाँ यार बिल्कुल वो मैं ही हूँ। और ये देखकर अपना एमसीबी मनी मन सोचता है कि बाप रे, इसने क्या कहा कि ये जीत गया। साला मानना पड़ेगा क्या गजब का पागलपन वाला जीत हुआ है। अब आते हैं रात की ओर जहाँ पर कोई तो चिल्लाते हुए बोलता है कि नाइस, आखिरकार ये हो ही गया, गजब। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि फैन की थी जिसने फाइनली बम को बना लिया था। और हाँ, कोई 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारे बम को बनाया था। भागना इंपॉर्टेंट था लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है बदला लेना। बैंडिट्स बस इंतजार करो, आपको आ रहा है। और ये बोलकर अपना मुंह ढकते हुए धीरे धीरे करके अपने सेट से बाहर निकले जा रहा था, जिसे डिसाइपल्स देखते तो जरूर है लेकिन इग्नोर मार देते हैं कि बाप रे साला ये पागल कौन है बे। एमसी बोलता है कि नाइस, लगता है कि यहाँ पर मेरे फैन क्लब का कोई भी मेंबर नहीं है। चलो अच्छा है, अब मैं बहुत आसानी से बाहर निकल पाऊंगा। और ये बोलकर फाइनली अपने सेट से बाहर निकल जाता है। तभी किसी को तो नोटिस करता है और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना भोकलू था, जो कि एक लड़की से कुछ तो बातें किए जा रहा था और पैसे को देते हुए बोलता है कि छुटकी ये लो पैसे, जो कि तुम्हारी शादी में काम आएगी, समझे। और हाँ, अगर कम पड़ा तो डायरेक्ट मुझसे मांगना, किसी के भी सामने हाथ को फैलाने की जरूरत नहीं है। और ये सुनकर सिस्टर बोलती है कि नहीं यार, अगर आपने सारे के सारे पैसे मुझे दे दिए तो फिर आपका क्या करेंगे आप। अरे पागल, क्यों चिंता करती हैं? आखिरकार तुम्हारा बड़ा भाई है कौन? मैं। और मैं कोई नॉर्मल लोंडा नहीं बल्कि फर्स्ट ग्रेड का आउटर डिसाइपल हूं, समझे। इसलिए मेरी चिंता मत करो बल्कि अपना ध्यान रखो, वो भी बहुत अच्छे से। और हाँ, फिक्र मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन के शादी में जरूर आऊंगा। जिसे सुनकर लड़की भी थोड़ी देर कुछ तो सोचती है और फाइनली जाते हुए बोलती है कि थैंक यू भैया, अपना ध्यान रखना। वो भी हाँ रखूंगा, लेकिन ज्यादा तेज मत दौड़ो समझी, वरना गिर जाओगे। तभी मनी मन सोचता है कि धत तेरी की मेरे पास और भी पैसे होते, लेकिन बदला लेने के चक्कर में सारे के सारे पैसे खर्च हो गए। अगर पता होता ना तो मैं ये बेवकूफी भरा काम कभी भी नहीं करता और मेरे पैसे मेरे बहन के शादी में और भी ज्यादा काम आते। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने। और ये सारा का सारा मोमेंट अपना एमसीबी मस्त खड़े होकर देखे जा रहा था कि नाइस, मानना पड़ेगा ये भोकलू तो लिटरली साला कुछ ज्यादा ही अच्छा इंसान निकला। गुड गुड, बहुत बढ़िया। तभी पीछे से कोई तो चिल्लाते हुए बोलता है कि सालो जल्दी करो और फटाफट सारे के सारे डब्बों को रास्ते से हटाओ, समझे। रास्ता जाम करके क्यों लगा रखा है। हाँ, लेकिन क्या जैसे ही डब्बा हटता है ना, अपना मेन कैरेक्टर एक्सपोज, जिसे भोकलू ने भी नोटिस कर लिया था और बोला जाता है कि तुम भी यहीं पर हो। नाइस, मिलकर अच्छा लगा। अच्छा लगा पर मुझे अच्छा नहीं लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आखिर तू यहाँ पर क्या कर रहा है। अरे यार कुछ भी नहीं, मैं तो बस मिशन के लिए बाहर जा रहा था। लेकिन क्या देखा मैंने, पैसे, बहुत सारे पैसे। सच्ची में यार तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं। नाइस। हाँ तो क्या हुआ, मेरे पास बहुत पैसे, ऐसे तुझे क्या, भाड़ में जा। क्या यार तुम भी ना थूकने वाली बात को अभी भी दिल में लगा कर बैठे हो। हाँ, मैं तो कब कब भूल गया, तू भी भूल जा। और हाँ, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे जैसे लोंडे के पास एक ब्यूटीफुल सिस्टर भी होगी जिसका तुम इतना ख्याल रखते हो। नाइस, अच्छे हो, अच्छे आदमी हो। भोकलू भी लाइक बकवास करना बंद करो। और जाते हुए बोलता है सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, सेक्ट का बाहर वाला मिशन सच्ची में कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है, समझा। इसलिए अपना ध्यान रखना, ये नहीं कि मिशन को कंप्लीट करने के चक्कर में जल्दबाजी में मर जाओ। जिसे सुनकर वो भी फुल खुश कि बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अपना ध्यान रखूंगा। और ये समझाकर भोकलू फाइनली वहां से निकल जाता है। सीन चेंज होता है जंगल में उसी बैंडिट्स की ओर, जहां पर सारे के सारे लोग कुछ तो डिस्कस किए जा रहे थे और ये सब अपना मेन कैरेक्टर भी चुपके से देखे जा रहा था। और बम को निकालते हुए बोलता है गुड, वेरी गुड, इन सालों को खोजने में मुझे उतना भी दिक्कत नहीं हुई। नाइस। तभी एक बंदा बोलता है भाई क्या कर रहे हो यार, तुम्हें बोरिंग नहीं लग रहा है क्या। हाँ, कुछ तो करो, वैसे भी साला कुछ दिनों से सारा का सारा बिजनेस भी ठप पड़ा हुआ है। लीडर बोलता है चिंता मत करो, वैसे भी पहला और दूसरा लीडर यहाँ पर घंटा भी नहीं है, समझा। तो मैं यही कहूंगा कि जब तक वो दोनों यहाँ पर ना आ जाए तब तक मजे करो। लेकिन क्या, तभी अचानक से एक बम आकर उन सबके बीच में गिरता है, जिसे देखकर वो लोग भी हैरान कि साला ये क्या है। तभी बूम, एक जोरदार धमाका होता है जिसके चलते सारे के सारे लोग भी उड़ जाते हैं। लीडर बोलता है कि बाप रे, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। अब आते हैं अपने एमसी की ओर, जो कि फुल एटीट्यूड में आगे बढ़ते हुए बोले जा रहा था कि तेरी माँ का। और हाँ लीडर, तेरी भी माँ का पहचाना। हाँ, या फिर भूल गया अपने सिंगल बाप को, कहा था ना बदला लूंगा, और वो वक्त आ ही गया। थर्ड लीडर भी भड़कते हुए बोलता है साले कमीने कहीं के, तो इस कांड के पीछे तू था, समझ गया, सब कुछ समझ गया। पिछली बार तो मैंने तुमको जाने दे दिया था, पर अब काट डालूंगा। और ये बोलकर सारे के सारे बैंडिट्स हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जहां पर अपना एमसी भी बम को निकालते हुए बोलता है कि नाइस, इसी का तो इंतजार था, अब मजा आएगा ने बीड़ू। और बहुत सारे बम को पत्थर की तरह उन सबकी ओर फेंक देता है। फिर क्या, बूम बम स्टार्ट, और अपने एमसी को पॉइंट्स पर पॉइंट्स मिले जा रहे थे। अब आते हैं दूर किसी जगह पर जहां पर और भी बैंडिट्स थे, और बोला जाता है कि ये किस तरह की आवाज है। दूसरा बोलता है अरे यार सेकंड लीडर, ये आवाज तो बिल्कुल उसी जगह से आ रहा है जहां पर अपना थर्ड लीडर तैनात था। कहीं कुछ हुआ तो नहीं होगा उसको। हाँ, जिसकी बातों को सुनकर सेकंड लीडर बोलता है लग तो रहा है,
लगता है कुछ ज्यादा ही बड़ा कांड हुआ है वहाँ पर। एक काम करो, जल्दी चलो। सीन चेंज होता है बैटलफील्ड में, जहाँ पर थर्ड लीडर उस पावरफुल धमाके से बच निकला था, लेकिन क्या धज्जियां उड़ चुकी थी। वो बोलता है साले कमीने कहीं के, अगर दम में तो डायरेक्ट लड़, हिडन वेपन का यूज क्यों कर रहा है। हाँ, जिसको देखकर अपना फैन भी सोचता है कि वाह ये कमीना तो सरवाइव कर गया, नाइस। लेकिन वही बात, साले का नसीब कुछ ज्यादा खराब है। वो लिटरली अपनी मौत से सिर्फ एक ही कदम दूर है और बोलता है कि क्या कहा बे तूने, हिडन वेपन। हाँ ना, बिल्कुल भी नहीं, अपन तो यूज करेगा। और राइटियस बनने का चोचला छोड़ दो, समझा, क्योंकि तुम लोग भी दूध के धुले हुए नहीं हो। मौका मिलने पर तो तुम लोग अपने बाप को भी डस लो। तो फिर ये उम्मीद क्यों कर रहे हो कि अपन फेस टू फेस तुझसे लड़ेगा। और हमला करके उसको फाइनली मार डालता है, जिसके चलते सिस्टम की तरफ से उसको 70 पॉइंट मिलते हैं। फैन बोलता है याद रखना, तुम्हें मारने वाले बाप का सिर्फ एक ही नाम है और वो है सर्वशक्तिशाली लीन फैन, समझा। तो जाकर मर जा। और ये सहारा का सारा कांड पीछे से आता, वो सेकेंड लीडर उसके सारे के सारे बंदे देखे जा रहे थे और फुल गुस्से में कि साले तू है कौन। और सबसे जरूरी बात, हिम्मत कैसे मेरे थर्ड ब्रदर को मारने की। ओ माय गॉड, थर्ड ब्रदर, यानी कि तुम सभी उसी कमीने के रिलेटेड हो। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अब तुम्हारा टाइम भी खत्म। जिसे सुनकर वो भी अटैक करते हुए बोलता है कि साले नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, बकचोदी करता है। हाँ, उधर एमसी भी बम को फेंकते हुए बोलता है कि चल आजा आजा आजा, जरा मैं भी तो देखूं कि तू कितना पावरफुल है। और बम को इतना करीब में देखकर सेकंड लीडर भी मनी मन सोचता है कि क्या अब ये क्या चीज है। अरे नहीं यार, ये तो कोई हिडन वेपन लगता है। तभी बूम, फिर से जंगल में एक और जोरदार धमाका होता है, लेकिन सेकंड लीडर को कुछ भी नहीं हुआ था। वो एट द टाइम पर उस हमले से बच निकला था और बम के पावर को देखते हुए बोलता है कि बाप रे, साला बाल बचा, ये वेपन तो सच्ची में यार कुछ ज्यादा खतरनाक है। और उसको सही सलामत देखकर एमसी की भी लिटरली फट जाती है कि बच गया, साला ये तो कुछ ज्यादा ही तेज निकला। उधर लीडर भी अपनी पावर को यूज करते हुए बोलता है तो ठीक है, सारे के सारे सिचुएशन को देखने के बाद तो मुझे यही लग रहा है कि मैं भी अपनी पावर को फुल स्ट्रेंथ में यूज करूं। हाँ, करूंगा, फुल स्ट्रेंथ में यूज करूंगा। और ये बोलकर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जहां पर उसे अपनी ओर आता देख एमसी भी मनी मन सोचता है कि नहीं 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 नहीं, ये तकनीक तो कुछ ज्यादा पावरफुल लग रही है। लेकिन क्या अपने एमसी कुछ करता, उससे पहले उस पर हमला हो चुका था और ये हमला सच्ची में यार कुछ ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते फैन के मुंह से भी खून निकलता है और धड़ाम से जाकर जमीन में टकराता है। लीडर भी लाइक ओह मानना पड़ेगा, अटैक के बाद भी जिंदा हो, नाइस, टैलेंट तो है तुझमें, लेकिन तुम्हारी गलती की सजा सिर्फ एक ही है और वो है मौत, समझे। जिसे सुनकर अपना मेन कैरेक्टर भी फुल गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोलता है साले कमीने कहीं के बहुत हुआ, नहीं छोड़ूंगा तुझे, मार डालूंगा। तभी धड़ाम से उसके सर पर पड़ती है कि ये ले, बकचोदी करता है, हाँ मर। और बोलता है साला तब से देख रहा हूँ हल्का में लेकर रखा है क्या भी मुझे। हाँ सुनो बे, तुम लोग जल्दी करो और जल्दी से इसके लाश को ठिकाने लगाओ, समझे। लेकिन क्या, जैसे ही लाश को ठिकाने लगाने के लिए आगे बढ़ते तभी कुछ तो ऐसा देखते हैं जिसे देखकर वो भी डर जाते हैं कि बाप रे बॉस, वो जरा पीछे तो देखिए। और देखता है, कुछ ज्यादा ही गौर से देखता है, जहां पर अपना एमसी भी उड़ान हो चुका था कि तेरी माँ का, तू भी रुक, तू भी यहीं पर रुक, अपन जल्द आएगा, खत्म कर दूंगा तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा। और ये सुनकर सेकंड लीडर गुस्सा करते हुए बहुत तेजी से फैन के पीछे पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो भी एक पल के लिए हिल जाता है कि क्या इम्पॉसिबल। तभी धड़ाम से एक बार और पड़ती है कि साले कमीने कहीं के बहुत हिम्मत है, मरने की एक्टिंग करता है। हाँ चल आजा, तुम्हारा शौक पूरा करता हूँ। उधर फैन भी झाड़ियों से निकलकर मनी मन सोचे जा रहा था कि बाप रे बहुत मारा यार, बहुत मारा, अब मेरे पास कोई भी चोट नहीं है, पर उससे पहले मुझे थोड़ा सा टाइम निकालना होगा। और रोते हुए बोलता है सालों कमीने कहीं के, ये तुमने गलत किया, सच्ची में बहुत गलत किया। मैं तो बस यहाँ से अपने माल के पास जा रहा था, लेकिन तुम्हारे बंदों ने मुझे रोक दिया। मैंने बोला था कि मेरी माल सच्ची में कुछ ज्यादा खतरनाक माल है, वो मुझे बचाने के लिए अपना सब कुछ दे देगी। इनफैक्ट वो तो यहाँ के लिए निकल भी चुकी थी, लेकिन तुम्हारा दोस्त साला ये था, मेरी मारना चाहता था, इसलिए मौका मिलते उसको मार डाला। तुम्हें भी बोलता हूँ प्लीज प्लीज यार मुझे छोड़ दो, बदले में जो मेरा माल है ना, जिसका नाम वही है, उसे तुम रख लो। क्या बोलते हो। जिसे सुनकर वो भी फुल खुश की है, क्या सच्ची में तुम्हारा माल इतना ब्यूटीफुल है। बिल्कुल कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है, खतरनाक लेवल की खूबसूरत है, रुक अभी आकर बताता हूँ, वो भी तुम्हारे कानों में। और ये बोलकर एक अच्छा सा मौका देकर उसकी ओर झपट पड़ता है और डायरेक्ट उसके पैरों को धर कर सारे के सारे बम के पिंस को निकाल देता है। फिर क्या धड़ाम से एक जोरदार धमाका होता है, जिसके चक्कर में अपने एमसी को तो घंटा भी कुछ नहीं हुआ था, लेकिन क्या सेकंड लीडर की पूरी तरह से धज्जियां उड़ चुकी थी, साला हाथ पे पूरा का पूरा उड़ गया था। और चौंकते हुए बोलता है कि क्या नामुमकिन तू जिंदा है, पर कैसे, और साला तुझे कोई चोट क्यों नहीं लगी। एमसी भी बम को निकालते हुए बोलता है कैसे लगेगी, क्योंकि आई एम ए लोनली इनविंसिबल मेरे मुन्ना। और ये बोलकर कुछ ज्यादा पावरफुल धमाका करते हैं, जिसके ब्लास्ट के कारण वहां पर पड़े सारे के सारे बैंडिट्स वहीं पर मर जाते हैं। और सिस्टम की तरफ से अपने मेन कैरेक्टर को कुछ ज्यादा पॉइंट्स मिले जा रहा था। और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर
खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू।